बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया कि अकरम भाई, हम जब जीके पढ़ते हैं, चाहे वो कंट्रीज़ हों, उनके कैपिटल सिटीज़, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है, ECO, OIC, यूरोपियन यूनियन, G7, सार्क, इनके मेंबर्स हम जल्दी भूल जाते हैं, या जो इंडो पाक हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उनको भी हम जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है परमानेंटली? भाई एक बात, जो जहाँ तक बात भूलने की है हम भूल जाते हैं, तो हम भी भूल जाते हैं, हम भी इंसान हैं। तो हम जब पढ़ते हैं इवेंट्स को तो हम भी कुछ दिनों के बाद उनको भूल जाते हैं। वी आल्सो फॉरगेट। लेकिन हमें लाजमी वो रिपीट करने चाहिए, कोई 5-6 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद, तो लाजमी उनको आप रिपीट करें। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, मैंने काफ़ी देखा, मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डिग्री है जो है इंजीनियरिंग की, सिविल, मैकेनिकल, या हमने BBA किया, MBA किया, या हमारे पास जो डिग्री है वो कॉलेज साइड से है। हम तारीख़ को बहुत कम पढ़ते हैं। हमें नहीं पता कि अलीगढ़ मूवमेंट में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट में क्या था, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, जिना के 14 पॉइंट्स में क्या लिखा गया, या जो है इंडियन एक्ट ऑफ 35 में क्या है। तो हम जब पढ़ना चाहते हैं जीके को, उसमें सर्टेनली काफ़ी जो हैं जो इंडो पाक हिस्ट्री है वो भी है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक हमने किताब ले लिया, कोई हुज वाट या किसी और राइटर का हमने किताब लिया जिसमें सिर्फ लिखे हैं MCQs। अब हम वहाँ रट्टा लगाते हैं। तारीख हमने नहीं पढ़ा। सपोज़ करें वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी, अगर मैंने कहा चाहे वो कंट्रीज़ हों, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, OIC क्या है, सार्क है क्या। अब हमने क्या किया, हम जस्ट पढ़ते हैं MCQs को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेंबर ऑफ सार्क। अब वहाँ लिखा है रशिया, चाइना, जर्मनी, पाकिस्तान, और आपने लगा लिया रट्टा के पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ सार्क। रशिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो सार्क का मेंबर है। आगे आप चलेंगे, टेस्ट में कैसा आ गया, टेस्ट में यूं आ गया कि कौन सा कंट्री जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है अफ़गानिस्तान, फिर लिखा है यहाँ पर जो है इंडिया, फिर लिखा है नेपाल, और फिर लिखा है साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर नेपाल भी है, इंडिया भी है, अफ़गानिस्तान भी है, नहीं है तो साउथ अफ्रीका नहीं है। और आप हो गए हैरान, यार मैंने तो पढ़ा था पहले कि पाकिस्तान जो है मेंबर, अब यहाँ पे लिखा है कि ये तीनों कैसे हो गए। तो भाई MCQs में कोई भी एक एंगल, एक सवाल का एक छोटा सा एक हिस्सा वहाँ पर जो है आप देखते हैं। तो पहले आप मुकम्मल तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़ें आप चीज़ों को। सार्क को पहले आप पढ़ें, सार्क है क्या, सार्क को कब बनाया गया, कितने इसके मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सार्क को पहले मुकम्मल तरीके से आप पढ़ें। UNO है क्या, UNO क्यों बनाया गया, कौन से 6 इसके ऑर्गन्स हैं, UNO का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जितने भी MCQs आएंगे UNO के बारे में, यू कैन ईजिली सॉल्व देम। तो वही तरीका है, हम जब पढ़ते हैं इंडो पाक हिस्ट्री को तो हमें नहीं पता कि अलीगढ़ मूवमेंट क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ था, हमें नहीं पता इनके बारे में। तो जब हम रट्टा लगाते हैं ना, तो हमारे पास कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। तो इसलिए जो रट्टा है वो है बिल्कुल बहुत मुख्तसर अरसे के लिए, शायद कोई चंद घंटों के लिए या चंद जो है दिनों के लिए। तो इसलिए पहले आप लाजमी पढ़ें चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव, चाहे डिटेल में ना तो सही, तो कुछ तो आपके पास आइडिया हो कि यार ये इवेंट यहाँ पर क्या हुआ था।
वर्ल्ड वार 1 क्या है, वर्ल्ड वार 2 क्या है, लीग ऑफ नेशंस क्या था, पहले उसको आप पढ़ें। उसके अलावा मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि यहाँ हमारे दोस्त रट्टा लगाते हैं, नुस्खे बनाते हैं। मैंने काफ़ी देखे हैं फेसबुक पर, हमारे दोस्त जो हैं वो ट्रिक्स बनाते हैं, नुस्खे बनाते हैं। मसलन कैसे सार्क में कौन से जो हैं 8 मेंबर्स हैं, वहाँ पर नुस्खे बना लेंगे वो। उसके अलावा मैंने देखा है कि जो G7 के मेंबर्स हैं तो वहाँ नुस्खे बना लेते हैं। भाई नुस्खा याद करना रट्टा है ये भी, और ये बहुत कम अरसे के लिए होगा आपको याद, कोई चंद मेरे ख्याल में घंटों के लिए। रात को पढ़ लिया, सुबह उठे भूल गए, फिर सुबह पढ़ लिया, कुछ और काम किया, शाम को दोबारा भूल गए वो। तो इसलिए वर्ल्ड मैप को लाजमी आप पढ़ें। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि अगर हम चाहे हम एस्पायरेंट CSS के या PMS के या कोई भी हम आजकल टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके अंदर जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप वर्ल्ड मैप को लाजमी कवर करें, चाहे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हों, MCQs आंसर्स हों, जो भी हो। वर्ल्ड मैप आपको इतना सपोर्ट करता है। कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हों, कंट्रीज़ हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनके मेंबर्स को याद करना बहुत आसान है। उसके अलावा IR को पढ़ना, या इंटरनेशनल लॉ को हम पढ़ते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो हर चीज़ में बड़ा किरदार है वर्ल्ड मैप का। तो वर्ल्ड मैप जो है आपके पास एक वेपन है, एक हथियार है। आप यूँ समझ लें कि मैंने कह दिया आपको ये सार्क, यार यहाँ पर 8 कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। आपने रटा लगा लिया, याद हो गया आपको। और याद कितने अरसे के लिए होंगे? चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए। फिर क्या होगा? फिर आप भूल जाएंगे। बेहतर है कि आप पढ़ें, ये साउथ एशिया है, ये मैप है साउथ एशिया का। अच्छा, यहाँ पर ये पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया है। तो जो सवाल किताबों के अंदर नहीं भी हैं वो भी आपको वहाँ जो है कवर कर सकते हैं उनको आप इजीली। मसलन कैसे? अभी एक सवाल आया था, 2 सवाल आए थे CCE के स्क्रीन टेस्ट के अंदर कि सार्क में कितने मेंबर्स जो हैं वो जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं। अब ये बहुत किताबों के अंदर ये नहीं लिखा। कहेंगे यार मैंने तो पढ़ा था सार्क को कि सार्क कब बना, सार्क के कितने मेंबर्स हैं, सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, मैंने तो ये पढ़ा था। अब ये कैसे आ गया कि सार्क के अंदर जो कंट्रीज़ हैं 8, उनमें से 2 कंट्रीज़ आइलैंड्स, जजीरे, वो कौन से हैं? तो इसलिए भाई मालदीव्स है, दूसरा श्रीलंका। तो अगर आपको मैप याद है तो आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं मैप के ज़रिए। यह सवाल आ जाए कि कौन से कंट्रीज़ या कितने कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं सार्क के अंदर, अब वो 3 हैं, अफ़गानिस्तान है, नेपाल और भूटान है। तो ये तो कैसे आपको याद हो जाएंगे जब आपने मैप को पढ़ लिया। तो काइंडली आप पहले मैप को लाजमी पढ़ें, बिल्कुल आप पढ़ें मैप को। उसके अलावा डायरेक्टली आप कभी भी MCQs को रट्टा ना लगाएं। पहले आप करंट अफेयर्स को पढ़ें, डॉन अखबार को पढ़ें, वर्ल्ड टाइम मैगजीन्स को पढ़ें आप। उसके अलावा जो है इंडो पाक हिस्ट्री को पहले आप पढ़ें, जो इवेंट्स हुए हैं, जिन्ना कब पैदा हुआ, कंट्रीब्यूशंस क्या हैं कायद-ए-आज़म के। उसके अलावा जो हैं इलाहाबाद एड्रेस में क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने, या जो 1940 का करारदाद है उसमें क्या लिखा है। तो डिस्क्रिप्टिव पहले आप उनको कवर करें, उसके बाद जो हैं MCQs वहाँ से खुद निकल जाएंगे। तो ये तरीका बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपने इसको फॉलो किया, आई एम श्योर यू कैन ईजिली कवर द पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज।